पहली बात मेरे पास इधर कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो किसी के घर में पढ़ते हैं। दूसरी और आप अपने घर क्या उसको क्या करवाने ले गए थे? घर क्या काम था उसके मेरे साथ? घर में वो आपकी बीवी देख रही होगी और आपके बच्चे देख रहे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे वो कि हमारा बाप जो है वो जानी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहा था, जब सलाम फेरा तो मुझे उन्होंने, कुछ लोग पीछे से आए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। वो मारते रहे, फिर उसके दौरान ही किसी ने 15 पे कहा। नाजरीन, उस्ताद को तो रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता है और वैसे भी उस्ताद का काम होता है कि बच्चों की तालीम करे और बच्चों की तरबियत करे। जब उस्ताद ही ऐसा काम करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्ज़म के साथ मिलवाएंगे जिसने 11 से 12 साल वाले बच्चे के साथ ज़्यादती की है। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊं नाजरीन, वो मुल्ज़म अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, लेकिन अब इस वीडियो में वो इस बात पे भी इत्फाक नहीं करेगा कि मैंने ये वाला जुर्म जो है ये सरजद किया है या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह जी। अच्छा, आप इधर इसी गांव के रहशी हैं? नहीं जी, पाक पतन का रश। और इस गांव में कब आए हैं आप? तकरीबन 2 माह हुए। और फैमिली भी है आपकी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। और वाइफ सारे इधर ही रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? नहीं, पाक पतन में रहते। और इस तरह की हरकत पहले कितने बच्चों के साथ आपने की है? किसी के साथ भी नहीं की। पहली मर्तबा की थी? नहीं जी, इस मरतबा भी। पहली मर्तबा की थी? नहीं। नहीं, क्या मतलब? कितने बच्चों के साथ किया आपने इस तरह की हरकत? किसी के साथ भी नहीं की, कह रहा हूँ। ये पहली मर्तबा की थी? नहीं। तो कैसे FIR हुई है? किसने, कोई इख्तलाफ था आपका गांव में किसी के साथ? होगा। नहीं तो बगैर वजह के आप थाने में कैसे आ गए और ये पर्चा आप पे कैसे हो गया, ये FIR कैसे होगी? वहाँ पे कुछ आपस में उनके इख्तलाफात थे। एक बरादरी लाती है इमाम और दूसरी निकाल देती है। अच्छा, और उनके इख्तलाफात की वजह से आप पे ये इल्ज़ाम लगा है? हाँ जी। और ये वाक़या किस तरह सरजद हुआ है, ये बताएं आप मुझे। बस मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहा था, जब सलाम फेरा तो मुझे उन्होंने, कुछ लोग पीछे से आए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। वो मारते रहे, फिर उसके दौरान ही किसी ने 15 पे कॉल की है। आपने नहीं पूछा क्यों मार रहे हो मुझे? वो किसी ने बात ही नहीं सुनी मेरी। अच्छा, फिर 15 पे कॉल हुई? फिर वो जब तक पुलिस वाले नहीं आए वो मारते रहे। जब पुलिस वाले आए हैं तो फिर वो लेकर इधर आ गए। और इधर आके क्या तफ्तीश की है? इधर भी मारा है उन्होंने? हाँ जी, इधर पुलिस वालों ने भी मारा था। आपने फिर भी नहीं पूछा क्यों मारा है? हाँ जी, पूछा था। क्या क्या बताया फिर आपको उन्होंने? मार पड़ रही थी, मैं तो माफ़ी मांग रहा था। किस बात की माफ़ी मांग रहे थे? अब मार पड़ रही थी कि किस बात की माफ़ी मांगूँ? नहीं, कोई जुर्म किया था तो आपको मार पड़ रही थी और आप माफ़ी मांग रहे थे, तो किस बात की मांग रहे थे माफ़ी? आपका तो जुर्म ही नहीं था। जो थाने आता है उसको मार तो पड़ती है ना। अच्छा, जो भी थाने आता है उसको मार पड़ती है। आपने ये नहीं पूछा मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा जुर्म क्या है? बस वही दोहरा रहे थे बार बार क्या दोहरा रहे थे? कि तुमने बच्चे के साथ ज़्यादती की है। फिर आप मान गए कि मैंने की है? अब मार के नीचे क्या करता? मान गए फिर मार के नीचे? हाँ जी। एतराफ़ कर लिया? जब मार पड़ रही हो तो फिर सब कुछ मानना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या फिर आपने माना है? FIR में क्या क्या FIR की रुदात जो है वो क्या है, क्या बताया आपने? बस इतनी बात हुई है, इसके अलावा नहीं हुई। क्या रिकॉर्ड करवाया? कितनी दफ़ा आपने जो है वो किया है? बस कोई रिकॉर्ड नहीं कराया, बस यही कि मेरी गलती की मुझे माफ़ी दे दी है। अच्छा सर, इसे आपने पकड़कर इधर ये जब आप लेके आए हैं तो इसने क्या एतराफ़ किया है कि कितनी दफ़ा और कितने बच्चों के साथ इसने ये वाला काम जो ये किया है? इसने कहा मैंने ये एक बार किया इस बच्चे के साथ, बल्कि वो बच्चा खुद इतराफ़ कर रहा था कि मेरे साथ पहले भी 2 दफ़ा इसने किया है। और 2 दफ़ा करने के बाद इस दफ़ा उस बच्चे ने बता दिया है कि मैंने घर वालों को बताया। और जब ये मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहा था, मगरिब की नमाज़ के बाद उनकी खाला और दूसरे जो उनके चचाजाद भाई हैं वो आए, उन्होंने इन्हें पकड़ा है और पकड़ कर वो मस्जिद के साथ बांध दिया, पिलर के साथ। और आज आपको कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपकी बीवी देख रही होगी और आपके बच्चे देख रहे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे वो कि हमारा बाप जो है वो जानी है? वो जानते हैं मैं ऐसा कसूर नहीं कर सकता। वो कैसे जानते हैं? पूरा गांव आपको जो है तशद्दुद आप पे करता रहा, मारता रहा, आपको मतलब कोई जुर्म किया है तो वो कर रहे थे? पागल थे सारे? अल्लाह पाक इस पे करम फरमाएगा। क्या करम फरमाएगा? अब क्या करम हो सकता है? जितना करम तुम पे हो गया इतना बहुत है। आलमा का कोर्स किया हुआ आपने? जी। कितने साल का कोर्स किया हुआ? 8 साल का। 8 साल में आपने ये सीखा है? नहीं। क्या सीखा था आपने 8 साल में? तालीम ही सीखी थी। तालीम सीखी थी ना? तो मेरे भाई, अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म पे उसकी सज़ा होती है कि बगैर वजह के उसको मारना शुरू कर देते हैं लोग, और बगैर वजह के ही वो थाने में पुलिस पकड़ के ले आती है उसको, और इधर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है बगैर वजह की। कोई वजह नहीं होती उस पर। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है।
बगैर वैसे वजह। क्या महसूस होता है आपको कि जो आपके उस्ताद हैं जिन्होंने आपको तालीम दी है दीन की, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में ये वीडियो देख के? उन्होंने आपको ये मतलब ये सिखाया था, उन्होंने ये तालीम दी थी आपको कि आप बच्चों के साथ बदफेली करें और उन्हें बगैर सबक दिए हुए और उनके साथ इस तरह की हरकत करें? पहली बात है, मेरे पास इधर कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो किसी के घर में पढ़ते हैं। दूसरी और आप अपने घर क्या उसको क्या करवाने ले गए थे? घर क्या काम था उसके मेरे साथ? घर में वो बच्चा नहीं गया। आपने ये जुर्म किया है, आपने एतराफ़ किया कि मैं उसको घर ले गया था अपने। क्या करवाने ले गए थे उसको घर? क्या क्या करवाने ले गए थे बच्चे को घर? कुछ भी नहीं। घर ले गए थे या नहीं ले गए थे? नहीं एतराफ़ किया या नहीं किया? नहीं। इसने एतराफ़ किया था कि ये घर ले गया था बच्चे को? और उस वक्त तो किया था, आप ये मुकर्रर है। जब मारा है आपने तो मेन इसने एतराफ़ किया है कि मैंने 2 दफ़ा किया है उस बच्चे के साथ। हाँ, इसने कहा मैंने 2 दफ़ा पहले किया है और 1 दफ़ा इस बार किया है। अच्छा, तो नाज़रीन जैसे कि आपने देखा अभी तक इसकी रिपोर्ट जो है डीएनए की बच्चे की वो आने वाली है और ये अभी यही एतराफ़ कर रहा है कि मैंने नहीं किया, मैं इस तरह का हूँ ही नहीं, ये एतराफ़ कर रहे हैं मौलाना साहब। और इनका जो पहले बयान रिकॉर्ड हुआ है उसमें इसने एतराफ़ किया है कि मैंने ये वाला काम जो है बच्चे के साथ 3 मरतबा जो है वो किया है। और नाज़रीन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने इससे पूछा है तो ये बिल्कुल जो है अभी ये बरी है और ये कह रहा है कि मैंने 1 दफ़ा भी इस तरह का कोई किसी बच्चे के साथ भी फेल सरदर्द नहीं किया। तो नाज़रीन आप देखें कि हमारे माशरे में इस तरह के लोग जब तक मौजूद हैं तब तक हमारा माशरा बदहाली की तरफ ही जाएगा और हमें अच्छे की उम्मीद नहीं हम रख सकते इस तरह के लोगों के होने से। और नाज़रीन ये देखें कि इतना बड़ा इनका मुकाम है, इतना बड़ा इनका रुतबा है, उस्ताद जिसने बच्चे को जो है तरबियत देनी होती है, इस्लामी तरबियत देनी होती है और वैसे भी उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो नाज़रीन इस तरह के वो मौलाना हैं, वो मौलवी हजरात हैं जिनकी वजह से जो तालीमी अदारे हैं वो बदनाम हैं और जो मदरसे हैं वो बदनाम हैं और लोग जो हैं वो पीछे हट रहे हैं मदरसे में और तालीमी अदारों में लोगों को इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा कि वो अपने बच्चों को इन जैसे जो मौलाना हैं उनके हवाले करें। तो नाज़रीन ये सरासर उनके साथ ज़्यादती इन्होंने की है और अभी ये अपने जुल्म से भी मुकर रहे हैं और बता ही नहीं रहे कि मैंने ये काम जो है ये किया या नहीं। उसके बाद नाज़रीन जो बच्चा है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि इस मौलाना ने उसके साथ ज़्यादती की है या नहीं की। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान एहसन इजाज़ को इजाज़त दें और देखते रहें हमारा चैनल विज़डम टीवी पाकिस्तान। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।